दादी अपने बाल खुले रखकर लेगी नहार को घर वापस लाने का प्रण। नहार रूही को ले जाएगा एक नए घर में, जिससे सोनी और दादी को होगी रूही की कमी महसूस, क्योंकि दादी और सोनी ने रूही को इतना इमोशनली टॉर्चर कर दिया कि उसे जूही की नजरों में खुद को गिराने के लिए रूहान के कपड़े भी जलाने पड़े और झूठ बोलकर कबूल करना पड़ा कि उसने ऐसा जूही की वजह से किया है, क्योंकि जब से जूही प्रेग्नेंट हुई है तब से सब रूही से नौकरों की तरह घर में काम करवा रहे हैं और कोई भी रूही पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसे सुनकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, इस बात से अनजान कि रूही ये सब सोनी के कहने पर कर रही है। तो वहीं दादी भी रूही को एक थप्पड़ मार देती है, मगर तभी घर में नहार भी आ जाता है और रूही की ऐसी हालत देखकर नहार को काफी ठेस पहुंचती है। लेकिन दादी इतने में ही चुप नहीं होती, वो अपना ड्रामा चालू रखती है और रूही से साफ साफ कह देती है कि रूही ने जो किया है दादी रूही की उसको सजा देकर रहेगी। जिसके बाद दादी रूही का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर घर से बाहर करने लगती है, जिसे देखकर नहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और नहार गुस्से में दादी से कहता है कि वो अब इस घर जायदाद को छोड़ रहा है और वो और रूही अब इस घर में 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे। तो वहीं रूही भी इस बार नहार को नहीं रोकती, क्योंकि सोनी ने रूही को धमकी दी थी कि अगर रूही ने जूही की नजरों में खुद को नहीं गिराया तो वो रूही और समर को इस घर से कहीं दूर भेज देगी। इसलिए जूही की भलाई के लिए रूही नहार का साथ देती है और फिर दोनों अपना सामान पैक करके घर से चले जाते हैं, जहां इस बार दादी, समर और नहार के पापा की एक भी कोशिश काम नहीं आती और कोई भी नहार और रूही को नहीं रोक पाता। वहीं घर से जाने के बाद रूही नहार से पूछती है कि आखिर अब वो लोग कहाँ रहेंगे, जिस पर नहार रूही से कहता है कि वो लोग जहां भी रहें लेकिन वो इन मतलबी लोगों के पास वापस नहीं जाएंगे। जिसके बाद नहार बता देता है कि उसे पता है कि दादी और सोनी ने रूही को मजबूर करके उससे बार बार गलतियां करवाई, क्योंकि वो दोनों रूही को घर से बाहर करना चाहती थी। जिस पर रूही पूछती है कि नहार को ये सब कैसे पता, तो नहार बता देता है कि उसने सोनी और दादी की सारी बातें सुन ली थी। साथ ही उसे सोनी का ये मकसद भी पता चल गया था कि वो समर को ही सारी जायदाद दिलवाना चाहती है, इसलिए नहार को अपनी माँ की खुशी के लिए घर जायदाद छोड़नी पड़ी। जिसके बाद नहार रूही को एक किराए के घर में ले जाता है, जहां बहुत धूल मिट्टी होती है, लेकिन रूही नहार को भरोसा दिलाती है कि वो कुछ ही देर में इस घर को साफ करके स्वर्ग सा सुंदर बना देगी। जिसके बाद रूही और नहार सब कुछ भूलकर अपने इस घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं और रूही को खुश देखकर नहार को काफी सुकून मिलता है, क्योंकि नहार ये बात अच्छे से जानता है कि अगर रूही उसी घर में होती तो शायद सोनी और दादी रूही को परेशान करके रुला रही होती। दूसरी तरफ नहार के घर छोड़कर जाने से दादी एकदम बहक जाती है और दादी को समझ नहीं आता कि आखिर वो कैसे नहार को वापस लाए, क्योंकि दादी को अपने पोतों में सबसे ज्यादा नहार प्यारा है और नहार को परेशानी में देखकर दादी चैन से नहीं रह सकती। इसलिए दादी नहार के दोस्तों और उसके ऑफिस के लोगों को फोन करके सबसे कहने लगती है कि अगर किसी को नहार का पता चले तो वो जल्दी दादी को खबर करे, क्योंकि दादी ने नहार को बहुत लाड प्यार से पाला है और उसे एक माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए दादी ये सोच सोच कर परेशान हो रही होती है कि नहार बाहर न जाने किस हालत में होगा। जहां समर और जूही भी रूही और नहार के लिए बहुत परेशान हो रहे होते हैं और समर का रो रो कर बुरा हाल होता है, मगर वहीं सोनी इस बात से काफी खुश होने लगती है कि नहार ने खुद ही घर जायदाद छोड़ दी है, इसलिए अब पूरा हिस्सा उसके बेटे समर को मिलेगा। लेकिन अगले दिन जब दादी देखती है कि घर में किसी ने पूजा पाठ नहीं किया और किसी ने नाश्ता नहीं बनाया, तो ये सब देखकर दादी को एहसास होता है कि जब तक रूही इस घर में थी तब तक किसी को कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता था। तो वहीं सोनी को भी जब घर का सारा काम अकेले करना पड़ता है तो उसे भी रूही की कमी महसूस होती है कि रूही कितनी अच्छी थी, जो सबका और हर चीज का ख्याल रखती थी। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि नहार किसी भी हाल में घर वापस ना आए और नहार अपने नए घर में रूही के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करे, तो दोस्तों आज वीडियो को लाइक करने के बाद रूही के लिए कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें।